वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स की जो हमारी ये सीरीज चल रही है, इसका क्वेश्चन नंबर 52 यानी 52 से आगे को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। 51 क्वेश्चन ऑलरेडी हम इसके यानी कि अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपने उन वीडियोज़ को देख लिया होगा। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं या आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ उस प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर नंबर 1 यानी कि संख्याओं पर संक्रियाएं ऑपरेशंस और नंबर्स, साथ ही साथ चैप्टर नंबर 2 यानी कि एचसीएफ और एलसीएम, और चैप्टर नंबर 3 डेसिमल फ्रैक्शंस यानी कि दशमलव विनय, ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर हमको दिया है 147 गुणा 147 प्लस 147 गुणा 143 प्लस 143 गुणा 143 बटे में दिया 147 गुणा 147 गुणा 147 माइनस 143 गुणा 143 गुणा 143। सवाल को सोल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक सर्वसमीका लिख देता हूँ। सर्वसमीका आपको ध्यान रखनी है, ए की क्यूब माइनस वी की क्यूब। ये होती है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का वी स्क्वायर, ठीक है। और ए के इसके साथ प्लस वाली सर्वसमीका होती है ए की क्यूब प्लस वी की क्यूब। हो सकता है आगे इसकी भी जरूरत पड़े। तो ये होती है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का वी स्क्वायर। तो ये दो सर्वसमीकाएं आपको ध्यान रखनी है, दोनों एक जैसी होती हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखिए नीचे देखिए ए इंटू ए, अगर आप इसको ए मानेंगे 147 को, इसको मानेंगे आप बी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ 147 आप ए लिख देंगे, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए हो, सॉरी 143 है ना, ये बी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो अब इसे मैं सर्वसमीका के फॉर्म में लिखता हूँ। तो हमारा सवाल क्या बनेगा, देखिए ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू वी हो जाएगा और प्लस हो जाएगा वी स्क्वायर। बटे में आएंगे क्या बन जाएगा, ये ए की क्यूब माइनस वी की क्यूब। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बन चुका और इसकी एक सर्वसमीका हमारे पास होती है। तो अब मैं इसको सर्वसमीका की फॉर्म में लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस वी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ये हो जाएगा ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का वी स्क्वायर। तो इससे हमारा हो जाएगा कैंसिल आउट। तो अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, एक बचा और नीचे बचा a माइनस बी। बस हमारा सवाल सोल्व हो चुका है। a की वैल्यू हमने क्या मानी थी 147 यानी कि 147 और माइनस b की वैल्यू थी हमारे पास 143, सॉरी ये एक के बटे में है ना, बराबर एक हम लिखना भूल गए थे ऊपर। तो 147 माइनस 143 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। और 1/4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी ऑप्शन होगा आप उसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। को दिया है 37 इंटू 37 इंटू 37 प्लस 35 इंटू 35 इंटू 35 प्लस 28 इंटू 28 इंटू 28 माइनस 3 इंटू 37 इंटू 35 इंटू 28 अपॉन में हमको दिया है 37 इंटू 37 प्लस 35 इंटू 35 प्लस 28 इंटू 28 माइनस 37 इंटू 35 माइनस है 35 इंटू 28 और माइनस 28 इंटू 37। अब देखिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन, अगर आप इसको कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे पूरे सवाल को प्रॉपर तरीके से, तो इसमें गलती के चांसेस भी और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जबकि जितना सवाल ये बड़ा देखने में है उतना बड़ा एक्चुअल में है नहीं। अब मैं आपको एक सर्वसमीका दिखाता हूँ। यहाँ पर एक सर्वसमीका होती है, यहाँ पर मैं साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ, ए की क्यूब प्लस और वी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab/c। तो ये जो सर्वसमीका बराबर होती है ये होती है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, इसी के आगे को यहाँ पर ब्रैकेट है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस के सी ए। तो ये सर्वसमीका होती है। अब इसी सर्वसमीका को देखिए जो 37 से एक जैसे, हम इसको ए मानेंगे। यहाँ पर ये ए हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा बी, है ना, ये हो जाएगा सी, अलग है, ये तो हमारा तीर है ए बी सी, है ना, ये हो जाएगा ए, ये बी है हमारा, ये हमारा सी है, ये ए बी है ना, ये बी है और ये सी है, ये सी है और ये ए है। अब इस सवाल को मैं नंबर की फॉर्म में ना लिखकर एक सर्वसमीका की फॉर्म में लिखता हूँ। देखिए ए इंटू ए क्या बन जाएगा, ए की क्यूब प्लस बी इंटू वी बन जाएगा बी की क्यूब, है ना, प्लस सी इंटू सी बन जाएगा सी की क्यूब माइनस 3 की जगह 3 और क्या है देखिए वहाँ पर ए बी इंटू सी, तो ए वी और सी अपॉन में हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए इंटू वी, ए बी हो जाएगा माइनस बी इंटू सी क्या हो जाएगा बी सी और माइनस के सी इंटू ए हो जाएगा सी ए।
अब जरा इस सर्वसमीका को देखिए, है ना, ऊपर बिल्कुल यही सर्वसमीका है, ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस 3abc, ए की क्यूब बी की क्यूब प्लस यानी सी की क्यूब माइनस 3abc बराबर होता ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस के सी ए। अब इसी सर्वसमीका का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अब इसकी जगह, है ना, हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू डाल देंगे जो सर्वसमीका होती है। सर्वसमीका होती है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, है ना, और माइनस के सी ए, ये सर्वसमीका होती है। अपोन में हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए एज इट इज रहेगा। अब इससे देखिए पूरा एक जैसा होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा सिर्फ ए प्लस बी और प्लस के सी। ए की वैल्यू हमारे पास थी 37, है ना, बी की वैल्यू हमारे पास थी 35, ऊपर से देख सकते हैं, और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 28 थी। तो बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 और 5 13, 13 और 7 कितने होते हैं 20, हाथ से लगेंगे 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10 हो जाएगा। तो 100 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 यानी कि 54। देखिए यहाँ पर हमको दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 11, ए बी बी सी सी ए बराबर 20 हमको दिया है, ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब हमको माइनस 3abc कैलकुलेट करना है। देखिए ये और सवालों से थोड़ा हटके है ना। तो पहले मैंने आपको अभी बताया था कि अगर मैं इसका मान निकालने के लिए जाऊँ तो इसकी वैल्यू हमारी होती क्या है। अभी सर्वसमीका मैंने आपको बताई थी, मैं वही सर्वसमीका यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है ए स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए हमारे पास इसकी हमने वैल्यू निकालनी है, तो ए बी सी का मान हमारे पास है, ए बी बी सी सी ए का मान हमारे पास है। आपको मैं दिखा देता हूँ इसका कैसे आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, इसका मान तो हमारे पास है ना, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा, इसको मैं बड़ा ब्रैकेट कर देता हूँ, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। तो ये मान भी हमारे पास है, ये मान हमारे पास है, लेकिन हमारे पास नहीं है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान। अब इसका मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर इस सवाल में बस आपको यही देखना है कि इसका मान कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अच्छा सवाल है। तो हमारे पास देखिए है क्या, ए वी सी बराबर कितना है 11, है ना। मैं क्या करूँगा, दोनों का लगा दूंगा वर्ग, दोनों का वर्ग, दोनों पक्षों का। अब जैसे मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूँगा तो इसकी एक सर्वसमीका होती है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। ये होती है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc प्लस 2ca। ये सर्वसमीका होती है, आपको ध्यान रखनी है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, और 11 का वर्ग 121 होता है। अब यहाँ से हमको इसकी वैल्यू तो क्योंकि वहाँ पर डालनी है, हमको कैलकुलेट करनी है, तो ये तो हम रखेंगे यहीं पर ए स्क्वायर, और वैसे भी हमारे पास इसका मान तो है नहीं, और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 कॉमन कर सकता हूँ, तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1 to 1 मतलब 121, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और इसकी वैल्यू आप डालेंगे यहाँ से, कितनी दी है 20 बराबर कितना हो जाएगा 121। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको पक्षांतर करेंगे तो 121 और 40 दूनी माइनस कितना हो जाएगा ये, सॉरी 20 दूनी कितना हो जाएगा ये 40। तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से कितना बनेगा 81। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी 81 आएगी। बस अब यहाँ पर हमारी वैल्यू देखिए, इसकी 81 वैल्यू आ गई है ना। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 11, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 है। तो वैल्यू डाल दीजिए, तो बराबर क्या हो जाएगा 11 ब्रैकेट 81 और माइनस 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ से, है ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, बराबर हो जाएगा 11 ब्रैकेट हटाने के लिए, ठीक है, 11 गुणा आप 61 से करेंगे, 11 का ना 11 हासिल कितना लगेगा 1, 11 छंग 66 और 1 67, कितना हो जाएगा ये 67, यानी कि 671, और 671 इसका सही जवाब होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55। अब आप इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन अच्छा है ना, x माइनस वाई की क्यूब y माइनस जेड की होल क्यूब z माइनस एक्स की होल क्यूब, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एक सर्वसमीका लिखाई थी मैंने आपको, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3a
वी सी, है ना, इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ए स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही तो होती है। अब यदि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि यदि, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, है ना। यहाँ पर आपको कुछ भी रट्टा नहीं मानना, सिर्फ समझना है। अगर ये जीरो डाल दूँ मैं, तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab, यहाँ पर जीरो डालेंगे तो पूरा पद क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। और मैं कैलकुलेट करूँ ए की क्यूब और वी की क्यूब सी की क्यूब, इसको पक्षांतर करेंगे बराबर 3ab। तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि इस सर्व समीकरण में अगर a प्लस बी प्लस सी हमें जीरो दिया होता है तो a की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब क्या होता है, माइनस के 3abc होता है। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो मैं इसको a मानूंगा, इसको b मानूंगा और इसको c मानूंगा, यानी कि a मेरा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। मैं कैलकुलेट करूँगा क्या आएगा, तो a का मान मेरा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस बी का मान y माइनस जेड प्लस सी का मान z माइनस एक्स होगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए माइनस एक्स से प्लस एक्स माइनस वाई से प्लस वाई माइनस जेड से प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो मैं कह सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, जीरो है। तो अब मेरा जो सवाल बनेगा वो क्या बनेगा, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, अरे ये हुआ ना, है ना, ये इसको a माना, इसको b माना, इसको c माना और इनकी वैल्यू क्या है, तीनों की जीरो है। और बटे में क्या हो जाएगा 6, है ना, क्योंकि इसको तो मैंने a माना है ना, तो a हो जाएगा, b हो जाएगा और c हो जाएगा, ये a ये b और ये c। अब मैंने अभी आपको बताया है कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो होती है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 3abc के बराबर होती है। तो अब जो इसकी वैल्यू होगी, है ना, इसकी वैल्यू वो क्या हो जाएगी 3abc और बटे में कितना है 6abc, तो abc से abc कैंसिल, है ना, क्या बचा हमारे पास 3/6 और 3 को आप 6 से काटेंगे, 3 का 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा और 1/2 इसका सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।